क्या आप जानते हैं कि भारत में गोल्डन लंगूर कहाँ पाया जाता है? क्या गोल्डन लंगूर सचमुच में सुनहरे रंग के होते हैं? गोल्डन लंगूर को लुप्त प्राय क्यों माना जाता है? गोल्डन लंगूर खाने में क्या पसंद करते हैं? क्या गोल्डन लंगूर इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं? नमस्कार, मैं हूं मदन प्रसाद राय। आप देख रहे हैं मुक्ता बॉक्स चैनल। इन तमाम सवालों के जवाब हम आज आपको देंगे। मैं हूं इस वक्त पश्चिमी असम के बोआईगांव ज़िले के बोआईगांव शहर में, और ठीक के NH27 पर मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये NH27 है, और मेरे बाईं तरफ ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी के पीछे एक घने जंगल है जिसको काकोइजाना कहते हैं। और मैं वहीं पर आज एक खोज में जा रहा हूँ जो एक वन्य जीव है जो अभी दुनिया में गिने चुने हिस्सों में ही पाया जाता है, जो और कहीं नहीं पाया जाता है, सिर्फ असम में और भूटान के कुछ क्षेत्र में, जैसे ब्लैक माउंटेन के तलहटी पे ये थोड़े बहुत पाए जाते हैं। असम में ये मानस बायोस्फीयर के घने जंगलों में पाए जाते हैं। एक जंगल है चक्रशिला वन्य अभयारण्य, जो वहाँ कुछ पाए जाते हैं। आज इसी खोज में इस दुर्लभ प्राणी को आज हम ढूंढने जा रहे हैं। देखते हैं आज हमें ये देखने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है। ये बड़ी कठिन चुनौती है। पिछले बार मैं 7 घंटे की मोटर बाइक राइड करने के बावजूद भी मुझे ये नहीं मिला था। इस बार पता नहीं मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये मैं नहीं जानता हूँ इस वक्त। लेकिन मैं NH27 से पीछे की तरफ जाऊंगा, जो वहाँ पे राखालडूबी है। वहाँ से एक NH117 उस तरफ जाऊंगा। वहाँ पे कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर के थ्रू से मैं काकोइजाना के जंगलों में जाऊंगा। आज मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, ये देख पाना बड़ा रोमांचक होगा। और आप इस रोमांच में हमारे साथ बने रहिए। हम चाहते हैं कि आप इस जर्नी को पूरा महसूस कीजिए और रोमांचित भी होइए। तो चलिए, यहाँ से हम राखालडूबी जाएंगे और राखालडूबी जाके वहाँ से NH117 की तरफ बढ़ेंगे, जो बक्सीरहाट की तरफ जाती है। गोल्डन कॉरिडोर में आ चुका हूँ और यहाँ से काकोइजाना थोड़ी ही दूर में, 3-4 किलोमीटर दूर में है। तो चलते हैं काकोइजाना के घने जंगलों में। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ काकोइजाना के घने जंगलों में जाने के लिए। इसी रास्ते से इधर पीछे मैं जाऊँगा और घने जंगल की तरफ बढ़ूँगा, जहाँ हमें गोल्डन लंगूर देखने के लिए मिलेंगे। असम के बोआईगांव का ये घना काकोइजाना जंगल एक ऐसे जीव घर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं और भूटान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। जंगल में शांति बहुत जरूरी है। लंगूर इंसान की आवाज़ सुनकर ऊपर की टहनियों में छिप जाते हैं। हमें बस उनके पत्तों को चबाने या कूदने की आवाज़ का इंतज़ार करना है। मैं पहुंच चुका हूं काकोइजाना के घने जंगलों में, जहां आज भी गोल्डन लंगूर आज़ाद घूमते हैं। और चलिए इस सराउंडिंग यहाँ पे ढूंढते हैं कहाँ पे है। शायद वहाँ पे कुछ है, उधर उस टहनी पे, वहाँ पे देखिए।
इन्हें सुनहरा चमत्कार कहा जाता है। देखिए इनकी चमक। जब सूरज की किरणें इनके बालों पर पड़ती है तो समझ आता है कि इन्हें गोल्डन लंगूर क्यों कहते हैं। ये बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। इनका समाज बहुत अनुशासित है। अक्सर एक झुंड में एक ही बड़ा नर होता है और कई मादाएं और बच्चे। लेकिन ये खूबसूरती खतरे में है। बिजली के तार, गाड़ियां और घटता जंगल इनके लिए चुनौती है। गर्मियों में इनका रंग क्रीम या सफ़ेद दिखने लगता है। इनका चेहरा बिल्कुल काला, बाल रहित होता है, जो इनके सुनहरे शरीर के साथ एक सुंदर कंट्रास्ट बनाता है। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें एंडेंजर श्रेणी में रखा गया है। इनके प्रमुख कारण है आवास का विनाश। जंगलों की कटाई के कारण इनका घर छोटा होता जा रहा है। बिजली की तारों के चपेट में आने से इनकी अक्सर मौत हो जाती है। विखंडन, इनका निवास क्षेत्र सड़कों और खेतों की वजह से टुकड़ों में बंट गया है, जिससे इनके वंश पर खतरा मंडरा रहा है। खाने में इनको क्या पसंद है? गोल्डन लंगूर मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं। इन्हें लीफ मंकी भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी डाइट का बड़ा हिस्सा पेड़ों की कोमल पत्तियां होती है। इनके अलावा ये जंगली फल, फूल, कलियां और कभी-कभी बीज भी खाते हैं। हनुमान लंगूर के विपरीत ये इंसानी बस्तियों में आने से बचते हैं। अपना अधिकांश समय ऊंची शाखाओं पर ही बिताते हैं। क्या ये इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं? नहीं, गोल्डन लंगूर स्वभाव से बहुत शर्मीले, शांत होते हैं। गोल्डन लंगूर या ट्रेचिपिथेकास गेई को पहली बार 1950 के दशक में दुनिया के सामने लाया गया था, लेकिन आज शिकार और कटते जंगलों की वजह से ये लुप्तप्राय की श्रेणी में है। दुनिया में बहुत कम ऐसी जगह बची है जहां प्रकृति अपना सबसे अनमोल खजाना संभाल कर बैठी है। ये सामाजिक जीव है, तो आमतौर पर 8 से 22 के झुंड में रहते हैं।
अगर हमने आज इनके घर को नहीं बचाया तो शायद भविष्य की पीढ़ियाँ इन्हें सिर्फ किताबों में ही देख पाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मुक्ता बॉक्स को आप सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपकी कमेंट को पढ़ रहा हूँ, मैं आपकी कमेंट को तवज्जो दे रहा हूँ